तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। कुतुब मीनार विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है, जिसे इंग्लिश में मीनारेट कहते हैं, जो कि ईंटों से बना है। ये जो दरवाजा है, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने फिर क्या देखा। एंड गाइस, यहाँ से मुझे इतना बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे जस्ट सामने। ये ऐसा सब कुछ दिख रहा है और क्या हवा चली, वाह। किसी को जगह ना मिले तो ऊपर भी बैठ सकता है। ऐसा जज्बा काश मेरे पास भी होता कि मैं भी ऐसे वीडियो चढ़ के बनवा सकती। उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा पाया था अपने ही चाचा को मारकर। सो गाइस, ये तो होगा ना कि यहाँ पे पहले सच में मंदिर थे। वहाँ की बहुत सारी हिस्ट्रीज बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। राधे राधे, दिस इज अनुष्का राजपूत एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइस, ये व्लॉग मेरा दिल्ली व्लॉग है एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं 21 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, पर मैंने आज तक वो जगह एक्सप्लोर नहीं की है। वैसे बहुत जानी पहचानी जगह आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा। तो हाँ, मैं कुतुब मीनार गई थी, 21 साल हो गए। सो 21 साल में अब जाकर मैं कुतुब मीनार गई। सो गाइस, ये व्लॉग मैं पहले बता देती हूँ, ये व्लॉग कम आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो ज्यादा लगेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। लाइक ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें भी कवर करने की कोशिश की। हाँ, यहाँ की जो हिडन हिस्ट्री रही है वो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। थोड़ा बहुत तो रह ही गया होगा, और अगर रह गया होगा तो प्लीज आई एम रियली सॉरी। कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो जब कोई सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, तो बहुत मस्त वाली मोटिवेशन मिलती है और मन करता है और ब्लॉग्स डाले। सो प्लीज आप एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने इतनी धूप में मेहनत की है। सो प्लीज पूरा व्लॉग देखना एंड प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं कुतुब मीनार। हमने यहाँ से ऑटो रिक्शा लिया था, तो अगर आप पर्सनल ऑटो रिक्शा लेना चाहते हो तो ₹80 लगेंगे। वैसे शेयरिंग में 20 या 10 रुपीज लेते हैं। सो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, बट ऑनलाइन लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती है, 5 रुपए सस्ती है। ऑफलाइन 40 की मिलेगी और ऑनलाइन 35 रुपए की मिलेगी। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि एडिबल्स वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, बैग्स वगैरह भी नहीं ले जा सकते हैं, लाइक सिर्फ फोन ले जा सकते हैं। माइक एंड ट्राइपॉड भी अलाउड नहीं है। काफी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है थोड़ा ब्लॉगिंग करने के लिए। तो पीछे ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इधर पीछे आपको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा और इस साइड में आपको वॉशरूम भी मिल जाएंगे एंड खाने पीने की कैंटीन उधर है। तो लाइक एडिबल्स, अगर आपको कुछ भूख लग रही है तो आप यहाँ खा सकते हैं। सो अभी तो मुझे भूख नहीं लगी तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं। मैं थोड़ी हिस्ट्री वगैरह ही बताऊंगी। तो चलते चलते हम हिस्ट्री भी देखेंगे और देखने के साथ हम एंजॉय भी करेंगे। तो एंजॉय करने के बाद हम लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। सो गाइस, अभी हम अंदर चलते हैं क्योंकि टिकट तो हमारे पास है। तो स्टे ट्यून्ड। सो हाय गाइस, हम गेट पे पहुंच गए। जैसे कि जो टिकट काउंटर था वो इधर है, गेट पीछे मेरे ये रहा। तो गाइस, यहाँ पे चेकिंग होती है, लाइक फॉरेनर्स की अलग लाइन है और इंडियंस की अलग लाइन है। एंड यहाँ पे क्लॉक रूम में आप अपने बैग्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं, और क्लॉक रूम में अगर पर बैग 2 रुपीज़ लगता है। तो ये रहा पीछे का सीन है, इधर का सीन है। सो स्टे ट्यून्ड। और थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो स्टिल हम थोड़ी बहुत तो शॉर्ट्स ले लेंगे। सो गाइस, अभी हम अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ना हमने चेकिंग कराई थी, तो चेकिंग करा ली। यहाँ पे कुछ लिखा है, पब्लिकेशन काउंटर, बेबी केयर एंड डॉक्यूमेंट्री हॉल। तो इधर से रास्ता है एंड यहाँ पे कुछ गार्डन्स वगैरह है। इधर हम इस साइड में आए हैं, तो यहाँ पे जो गार्डन है वो मुगल गार्डन है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मुगल गार्डन, मुगल मॉस्क एंड मुगल सराय। सो इस रास्ते में ये सारी चीजें पड़ती है एंड हम देखने तो आए ये स्ट्रक्चर
तो अभी हम जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ पे एंड वहाँ की बहुत सारी हिस्ट्रीज बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ये रहा मुगल मॉस्क जो इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप इसको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने नहीं किया है। यहाँ पे मुगल गार्डन एंड मुगल सराय भी है। सो गाइस, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इन पत्थरों में पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पे कुतुब मीनार क्यों बनाया गया है। इसे विक्ट्री टावर कहते हैं क्योंकि 11वीं सेंचुरी में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा के अपनी जीत को साबित करने के लिए ये विक्ट्री टावर बनाया था। यहाँ पे ये भी लिखा है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे हुआ था एंड इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कराने में इनके सन इन लॉ इल्तुतमिश का पूरा हाथ था एंड इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी हुई है जो कि अलग अलग डायनेस्टी के लोगों ने आके करवाई है। ये भी लिखा गया है कि कैसे मुगल इंडिया आए और कैसे मुगलों ने इंडिया पे कॉन्कर किया, कैसे इसे हासिल किया और कैसे कैसे स्लेव डायनेस्टी बना दी पूरे इंडिया को। यहाँ पे सब लिखा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो थे कौन? एक्चुअल में वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो इल्तुतमिश थे वो उनके सन इन लॉ थे। तो स्टार्ट जो कंस्ट्रक्शन था वो कुतुब मीनार का वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे हुआ था, बट जो कंप्लीट कराया था वो उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। एंड इसके कंस्ट्रक्टर बहुत सारे थे, बहुत सारी मॉडिफिकेशन हुई है यहाँ पे। तो जैसे उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए तो उन्होंने भी काफ़ी उस पर मॉडिफिकेशन कराई, काफ़ी अपनी छाप छोड़ी है। इल्तुतमिश ने भी काफ़ी अपनी छाप छोड़ी है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, देन ब्रिटिशर्स आए एंड बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी मॉडिफिकेशन एंड अपनी अपनी छाप छोड़ रखी है यहाँ पे। सो गाइस, कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये रहा मैप, आप इस मैप के अकॉर्डिंग भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड बगल में आपको ये सारी हिस्ट्री भी पढ़ने को मिल जाएगी। तो आप ये भी ज़रूर पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे मुगलों ने इंडिया को कॉन्कर किया। सो गाइस, यहाँ पे हम चल रहे हैं और चलते चलते ये रहा पीछे का कुतुब मीनार। सो ये कुतुब मीनार है एंड ये पीछे गार्डन्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी सिटिंग एरिया है। तो हम चलते चलते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ पिलर्स दिख जाएंगे जिसके बारे में बाद में बताऊंगी। अभी हम वहाँ चलते हैं एंड वहाँ के बारे में मैं कुछ हिस्ट्रीज बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट जो है वो 72.5 मीटर की है, मतलब 73 मीटर वो ऊंचा है। तो नीचे का जो बेस है वो 14 से 15 मीटर तक चौड़ा है। ऊपर जाते जाते 2.5 से 3 मीटर पतला हो जाता है वो। एंड इसको बता देते हैं इस पर मटीरियल क्या यूज़ हुआ है। इस पर जो मटीरियल यूज़ हुआ है वो रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है, जिसे हिंदी में लाल बलुआ पत्थर कहते हैं। एंड ये पत्थर गाइस राजस्थान से स्पेशली मंगवाए गए थे यहाँ के लिए। एंड दिल्ली में ऐसे पत्थर मिलते नहीं हैं, तो राजस्थान से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये पत्थर ऑर्डर कराए थे जस्ट बिकॉज उन्हें ये इमारत बनवानी थी। सो गाइस, पीछे तो पिलर्स हैं, थोड़े टूटे फूटे हैं, खंडर टाइप लग रहे हैं। एंड ये रहा कुतुब मीनार। आई होप मैं कुतुब मीनार के साथ मैं और अच्छी लग रही होंगी। लाइक मैंने कुतुब मीनार की चकाचौंध बढ़ा दी है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड गाइस, ये देखिए एरोप्लेन। सो गाइस, यहाँ पे पास ही में IGI एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको हर 10 मिनट में कोई एरोप्लेन पार होती जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीट इमारत। सो गाइस, ये यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज द डोर। ये डोर होता है और ये देखो कुतुब एंड मीनार। कुतुब इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। मीनार क्या होता है? मीनार एक इस्लामिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मीनार जो होता है सब बहुत बड़ा होता है। ये आपको मस्जिद के अंदर, बेसिकली ये मस्जिद के साथ में लगा होता है, एडजेसेंट टू मस्जिद ये लगा होता है। एंड इसका मेन काम क्या होता है? लाइक इसका बहुत सारे पर्पस होते हैं, पर एक और पर्पस इसका ये होता है। आपने अभी जैसे दरवाजा देखा तो पहले वो दरवाजा खुलता था, लेकिन अब वो दरवाजा खुलता नहीं क्योंकि कुछ हादसे हो गए थे। सो उस दरवाजे के अंदर जाया जाता है एंड उधर स्पाइरल सीढ़ियां होती है। तो स्पाइरल सीढ़ियों पे चढ़कर कोई भी एक इंसान टॉप पर पहुंचता है एंड टॉप पर माइक सिस्टम होता है। तो उस माइक पर वो अजान लगाते हैं। अजान का मतलब ये होता है कि नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, कॉलिंग फॉर प्रेयर। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कुतुब मीनार है 73 मीटर ऊंचा है, तो आपको क्या लगता है कि कोई इतना ऊपर चढ़ता होगा? मतलब यहाँ पे 35 to 40 मिनट्स तो चढ़ने में ही लग जाते होंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है एंड ये जो कुतुब मीनार बनाया है सिर्फ और सिर्फ शो पर्पस के लिए ही बनाया गया है। गाइस, इसको एक और इसकी हिस्ट्री है, इसको विक्ट्री टावर भी कहते हैं। अब विक्ट्री टावर क्यों कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान से मुगलों ने फाइट की थी एंड फाइट करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को हरा के उन्होंने ये एज अ लैंडमार्क एक सिंबल बताया अपनी विक्ट्री को घोषित करने के लिए। तो इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। मैं बैक साइड पे आ गई हूँ। ये बैक साइड कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे भी कुछ पिलर्स लगे हुए हैं। बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है ये दिल्ली का एंड ये विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है, जिसे इंग्लिश में मीनारेट कहते हैं, जो कि ईंटों से बना है। सो गाइस, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बताते हैं। तो
कंस्ट्रक्शन जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और इसको कंप्लीट कराया पहले उनके बेटे ने, फिर उनके सन इन लॉ ने। इल्तुतमिश का बहुत बड़ा हाथ है इस स्ट्रक्चर को बनवाने में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, उन्होंने भी इसकी मॉडिफिकेशंस कराई एंड उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए। एंड कहा जाता है कि ऊपर यहाँ से तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप फोटो देखें तो ऊपर यहाँ पे मार्बल लगे हुए हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये पूरी इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी तो ऊपर इन्होंने संगमरमर के मार्बल क्यों लगाए? क्योंकि एक्चुअल में फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो इमारत थी हैवी रेन्स और लाइटनिंग के कारण थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो मतलब टूट गई थी। तो इसलिए ऊपर इसका कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लाल बलुआ पत्थर नहीं पर संगमरमर के पत्थर जरूर लगवा दिए। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है जो ब्रिटिशर्स ने कराया है। सो गाइज आप ये ऊपर ये बालकनी देख लो। गाइज ये जो मैंने ऊपर अभी बालकनी दिखाई, इस बालकनी का सीन क्या था? कहा जाता है ब्रिटिशर्स को इसका जो स्ट्रक्चर था थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगा था, तो इसलिए इन्होंने बालकनी ऐड कराई। और इस पर अगर मैं क्लोजली इसका दिखाऊँ तो इस पर कुछ उर्दू में कुछ लिखा गया है, कुछ जो स्ट्रक्चर है इस पर आयतें लिखी गई हैं, सो वो भी मैं दिखाती हूँ। सो दीज आर द आयतें। तो गाइस अभी मैं यहाँ से पीछे से हम घूम के आए हैं और घूमने के बाद हम ऐसे स्ट्रक्चर पे आए हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो था ये इल्तुतमिश का एक्सटेंशन है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बनवाई थी जो कि थोड़ी टूट फूट गई है। कि अंदर जो है ये उनकी कब्र रखी गई है, जो है उनकी कब्र रखी गई है। तो गाइस ऐसा माना जाता था कि ऐसा बोला गया था कि इल्तुतमिश एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी कब्र खुद अपने आंखों के सामने बनवाई थी और उन्होंने अपनी कब्र लाइक बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बनवाई थी, जो संगमरमर के पत्थर यूज हुए। तो ये जो एरिया था उन्होंने अपने आंखों के सामने बनवाया था कि मेरी कब्र ऐसी होनी चाहिए। तो ये सब मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी और मैं उन्हीं हिस्ट्री से कुछ बता रही हूँ। फिर हम उस स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। और यहाँ पे बहुत सारी गिलहरी और बहुत सारे मतलब चिड़िया वगैरह घूम रही है। एंड ये रहा पीछे से कुतुब मीनार। ये तो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन बाय खिलजी, तो आई गेस ये जो एक्सटेंशंस थे ये खिलजी के एक्सटेंशंस थे। एंड गाइस यहाँ पे जो लिखा है, लेट मी शो यू, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशंस ऑफ इल्तुतमिश। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा स्ट्रक्चर इल्तुतमिश के थ्रू बनवाया गया था। सो गाइस ये रहा। एंड ये देखिए गाइस ये पूरा स्ट्रक्चर इल्तुतमिश ने बनवाया। तो ये बाहर से ऐसा दिखता है इनकी कब्र, और ये रही सीढ़ियाँ जिन पर मैं चढ़ूंगी, इस पर हम चढ़ते हैं एंड अंदर चलते हैं। सो गाइज ये ऐसी कब्र है जहाँ पे इतनी बारीकी से काम हुआ है। ये देखिए आयतें कितनी बारीकी से लिखी गई है। तो ये रही इल्तुतमिश की कब्र, यहाँ पे संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ है। ये जगह अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। 3 साइड से ये ओपन है लेकिन एक साइड से ये बंद है, और जिस साइड से वो बंद है वहाँ पर संगमरमर का काम हुआ है, जो की आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसे इनका काम किया गया है, लाइक कितनी बारीकी से ये पत्थर कटिंग हुई है। तो ये भी संगमरमर का बना हुआ है, बट ये सारे जो है रेड स्टोन। तो गाइस मेरे पीछे आपको कुछ जालियां दिख रही होंगी और इन जालियों के अंदर ना सीढ़ियां गई हैं जो कि मेरे फोन से उतनी क्लियर नहीं दिख रही है। तो ये कहा जाता है कि जो इल्तुतमिश की कब्र है वो काफी नीचे खोदी गई है और ये सब इल्तुतमिश के हिसाब से ही हुआ है। उन्होंने अपनी कब्र अपने आंखों के सामने और अपने हिसाब से ही बनवाई है। सो गाइस ये रहा कुछ स्ट्रक्चर, मैं इसको आपको क्लोज में दिखा देती हूँ। कोई ऐसा दिख रहा है। सो गाइस यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है या पता नहीं। अगर आप क्लोजली स्ट्रक्चर देखो, जो कि मैं क्लोजली दिखाऊंगी, तो आप देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है थोड़े मंदिरों से सिमिलर नहीं है। एंड इनके ऊपर जो गुम्बद लगा हुआ है वो थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रक्चर अलग है और गुम्बद अलग है। सो ये गुम्बद है और ये थोड़ा मंदिरों टाइप एरिया लग रहा है। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो गाइस ये तो होगा ना कि यहाँ पे पहले सच में मंदिर थे। लाइक कुछ लोग बोलते हैं झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे सच में तो मंदिर थे और इनको तोड़ दिया गया। एंड गाइस ये देखिए यहाँ से व्यूज बहुत अच्छे आते हैं प्लेन के। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो बच्चे कहाँ चढ़ के वीडियो फोटो बनवा रहे हैं। लाइक ऐसा जज्बा काश मेरे पास भी होता कि मैं भी ऐसे वीडियो चढ़ के बनवा सकती। मैं कोशिश करूंगी वहाँ चढ़ के आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाने के लिए, तो इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको यार। अब हम ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का टूम और उनका मदरसा भी था। यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ और भी कई लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी, तो उनकी और हिस्ट्री जानने के लिए बने रहिए। सो गाइस व्यू देखो यहाँ से, इस दरवाजे से पूरा कुतुब मीनार दिख रहा है। सो गाइस यहाँ से पूरा कुतुब मीनार दिख रहा है और मैं आ रहा है मेरे नीचे कुतुब मीनार। हम बचपन में ऐसे तो फोटो खिंचवाते थे, लाइक अभी भी खिंचवा लेते हैं। मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये देखिए, इसे जो स्ट्रक्चर कहते हैं खिलजी का मदरसा था। गाइस खिलजी के बारे में बता दूं, वो खिलजी वंश के दूसरे बहुत बड़े राजा थे
एंड लाइक उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा पाया था अपने ही चाचा को मारकर, और उनके चाचा का नाम कुछ फिरोज खिलजी था। आई डोंट नो द फुल नेम ऑफ हिम। लाइक आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी, तो उसमें भी था कि उन्होंने अपने चाचा का कत्ल किया और दिल्ली सल्तनत को कॉन्कर कर लिया था। यहाँ पे भी एक मिस्ट्री, एक कंट्रोवर्सी है कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए कुछ अलग है, और इसके ऊपर जो गुम्बद लगे ये थोड़े अलग है। एंड गाइज यहाँ से मुझे इतना बढ़िया स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे जस्ट सामने। रुको मैं दिखाती हूँ। लाइक यहाँ पे अगर आपने आके रील नहीं बनवाई तो फिर क्या ही बात हुई। सो गाइज दिस इज द एरिया। ये देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है, और अभी इसके अंदर भी हम गए थे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसके अंदर जाते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। ये हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये भी अलाउद्दीन खिलजी के ही एक्सटेंशंस हैं जो कि मुझे काफी प्रिटी लग रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते गए और उसके सामने ही जस्ट हमें ऐसे दरवाजे मिले जो कि मुझे थोड़े जेल जैसे लग रहे थे। तो चलो उनको भी देखते हैं उसके अंदर है क्या। ये मेरे पीछे का है एंड ये भी खिलजी के काम है गाइस। ये खिलजी की चीजें बनवाई गई हैं। तो यहाँ मैं चलती हूँ, देखिए मेरे पीछे देखिए। ये देखिए यहाँ से गाइस जीने जा रहे हैं, स्टेयर केस है। ये देखिए गाइस ये स्टेयर केस है। ये कहीं अंदर जाके ऊपर खुलते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई इमारत नहीं है, तो आई गेस ये ऊपर खुलते होंगे। तो गाइस दरवाजे के बगल में कुछ पार्क है जहाँ पे आप लोग बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी चटक धूप में रेस्ट करने लायक है नहीं। लेकिन इस रास्ते को चलो देखते हैं कि रास्ता हमें पहुंचाता कहाँ है। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये रास्ता हमें बताएगा हमें कहाँ जाना है। ये घुमा फिरा के हमें कुतुब मीनार पहुंचा देगा। सो गाइस मैं ऐसी जगह पहुंची हूँ जैसे पीछे आपको दिख रहा होगा कि पार्क है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। एंड इधर हमें कुतुब मीनार दिख रहा है। एंड गाइस इसके बगल में हमें दिख रहा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये जो दरवाजा है, अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने फिर क्या देखा। तो कुतुब मीनार में हम आए हैं और इसको कहते हैं शाही दरवाजा। अभी इसके अंदर भी हम जाएंगे तो ये बाहर से तो कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा सब कुछ दिख रहा है। और क्या हवा चली, वाह इसी की तो इंतजार थी। गाइस पर एक और बहुत बड़ा पॉइंट देना चाहूंगी कि अगर आप घूमने आ रहे हो तो आप ऐसे टाइम पे आओ जब गर्मी कम हो, क्योंकि दिल्ली जैसे एरिया में मेकअप की बैंड बज चुकी है। मैंने सुबह तो महंगा मेकअप किया था, सब उतर चुका है। नो वाटरप्रूफ मेकअप। सो लेट्स गो इनटू दिस। सो गाइस मैं अब ऐसी जगह पहुंच गई हूँ जिसे कहते हैं शाही दरवाजा। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग आए तो बीच बीच में रेस्ट करते रहो और डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा है क्योंकि मेरा पानी खत्म हो गया है, तो हाइड्रेटेड भी रहते रहो क्योंकि यहाँ पे तो पानी वाला था लेकिन यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था। सो कोई ये मेरे पीछे है शाही दरवाज़ा। तो इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। एंड इसकी जो कार्विंग्स है, वैसे मैं पूरी वीडियो में क्रेविंग्स बोल रही थी क्योंकि मेरी खूब क्रेविंग्स हो रही है खाने की। सभी ऐसे आंधी उठते हुए आई हूँ, उसने मेरी क्या मेकअप किया है, शक्ल की ऐसी की तैसी हो गई। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो इसके अंदर हम जाते हैं एंड देखिए गाइस ये जो क्रेविंग्स देखिए, फिर से क्रेविंग्स बोला, कार्विंग्स देखिए। गाइस ये देखिए ये कितना बारीकी से सारा काम हुआ है। ये तो संगमरमर है व्हाइट वाला, पर ये शायद वही रेड सैंडस्टोन पत्थर होगा। सो ये रहा सीढ़ियाँ। एंड गाइज यहाँ पे आके आप फोटोज जरूर लेना। गाइज ये देखो बाहर से तो ऐसा है। गाइज ये जो है ये पीछे यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और किसी को जगह ना मिले तो ऊपर भी बैठ सकते हैं। सो गाइज चलते हैं। सो गाइज ये रहा शाही दरवाजे के अंदर का पार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा है और ठंडा भी था। ऊपर ऊंचाई भी इसकी बहुत बड़ी थी और यहाँ पे बहुत प्यारी कार्विंग्स भी हुई थी। मैं ऐसी जगह पहुंच गई हूँ जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इतने ढेर सारे पिलर्स हैं। सो गाइज कहा जाता है कि यहाँ पे पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जो कि मुगल राज्य ने आकर तुड़वा दिए। यहाँ कुतुब मीनार और बहुत सारे मस्जिद बनवा दिए। एंड ऊपर से यहाँ पे बहुत सारी गॉड्स की कार्विंग्स थी जो कि इस्लामिक रिलीजन में अच्छी नहीं मानी जाती, तो उन्होंने उस कार्विंग्स को रब करके घिसवा के वहाँ की कार्विंग्स ही हटवा दी। बहुत सारे हिंदू गॉड जैसे गणेश जी की भी यहाँ पे मूर्ति थी, उन्हें सबको घिसवा कर यहाँ पे तोड़ फोड़ मचा के। बट गाइस ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में ये हिंदू स्ट्रक्चर्स है। हम यहाँ की मोस्ट स्पेशल जगह दिखाएंगे जिसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत अच्छी मिस्ट्री है। सो चलो मेरे साथ चलो और चलो देखते हैं क्या क्या है। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस देखो मैं क्या निंजा टेक्निक लगा रही हूँ, तो पीछे मेरे दिख रहा होगा कुतुब मीनार। एंड यहीं पे है एक बहुत अद्भुत स्ट्रक्चर जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो चलो दिखाते हैं, अभी थोड़ा वेट करिए 2 सेकेंड का। सो गाइस ये रहा वो स्ट्रक्चर।
सो गाइस, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो आयरन पिलर है और इसके पीछे की भी बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। सो गाइस, मैं बता देती हूँ कितने साल पुराना है। ये 4th और 5th सेंचुरी में बना था, जिसे गुप्ता डायनेस्टी ने बनवाया था। इस पे आपको तोप के भी कुछ निशान दिख जाएंगे और इसमें कुछ आपको इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे जो कि संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हैं। ये दिख रहे हैं, ये तोप के निशान है सारे। ये देखिए गाइस, ये दिख रहे हैं, ये सो दीज आर द संस्कृत इंस्क्रिप्शन। सो गाइज, ये मेरे पीछे गुप्ता डायनेस्टी का ही स्ट्रक्चर 5th सेंचुरी में ये लगा था। एंड गाइज, इसके पीछे ये मैं पहले बता देती हूँ, ये 98.7% आयरन से बना है, 1.4% ये अदर एलिमेंट्स यूज हुए हैं और इसमें कुछ ऐसे पदार्थ यूज किए थे इसकी कोटिंग के लिए जिससे कि इस पर कभी रस्ट नहीं लगा। मतलब ये 98% आयरन का है, स्टिल इस पर रस्ट नहीं लगा है। एंड गाइज, इस पर एक और बताया जाता है, एक अफगानिस्तान के एम्परर थे जिनका नाम था अहमद शाह दुर्रानी, जो दुर्रानी एम्पायर के फाउंडर थे। एंड वो यहाँ पे आए थे। इन्होंने बोला कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि चलो इसे तोड़वा देते हैं। उन्होंने इस पे तोपे चलवाई थी और तोपे चलने के बाद भी मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं टूटा, जो पिलर है ये गिरा ही नहीं। तो वहाँ के कुछ लोगों ने बोला इस स्ट्रक्चर को तोड़िए मत, क्योंकि अगर ये टूटा तो कुतुब कॉम्प्लेक्स खराब हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। सो गाइज, अब हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ से प्रूव होता है कि ये जगह मंदिर थी। तो आपके सामने एक मूर्ति दिख रही है जो कि देवी की है, जिसे बहुत बुरी तरह स्क्रिबल कर दिया गया है। और ये रहा हिंदू टेम्पल का डोम। और यहाँ पर आपको घंटियों के भी स्ट्रक्चर दिख जाएंगे जो कि हिंदू आर्किटेक्चर में ही पॉसिबल है। सो गाइज, जो आप सामने देख रहे हैं वो अलाउद्दीन खिलजी का काम है, लेकिन आप ये पिलर देखिए, पिलर तो हिंदू आर्किटेक्चर के ही है। सो गाइज, यहाँ के आर्किटेक्चर से प्रूव होता है कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स ही थे, जिससे मुगल राज ने तोड़वाकर अपना मस्जिद और अपना मीनार बना दिया। सो गाइज, और आपको ये पता भी नहीं होगा कि कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था। हाँ, ये विष्णु स्तंभ था। यहाँ पर पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो काफी छोटा सा था, लेकिन जब मुगल राज्य की जीत हुई तो विष्णु स्तंभ को तोड़वा कर वहाँ पर कुतुब मीनार बनवा दिया गया। सो गाइज, ये मेरा पूरा टूर हो गया। आई होप मैंने कुतुब मीनार एंड कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से डिटेल फॉर्म में बताया और मैंने काफ़ी हिस्ट्री भी बताई हो। कुछ कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एंड क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने उतना बताया। एंड प्लीज़ यार, मैंने बहुत मेहनत की है तो प्लीज़ आई होप आप मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा लाइक, बहुत सारा कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।